नमस्कार दोस्तों। तो भारत ने रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से एक प्रमुख परियोजना कावेरी इंजन का विकास है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी रूप से एक शक्तिशाली टर्बोफैन इंजन का निर्माण करना है, जो भारतीय लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान कर सके। और इस दिशा में प्रारंभिक विचार 1980 के दशक में गैसीय टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRI द्वारा शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य एक ऐसे इंजन को विकसित करना था जो हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस की जरूरतों को पूरा कर सके, जिसमें उच्च थ्रस्ट टू वेट अनुपात और उन्नत प्रदर्शन क्षमताएं अपेक्षित थीं। और इस परियोजना ने कई तकनीकी चुनौतियों का सामना किया, जिसमें जटिल धातु कर्म प्रक्रियाएं, उच्च तापमान सहने वाली सामग्री का विकास और सटीक इंजीनियरिंग शामिल थी। और प्रारंभिक प्रोटोटाइप के परीक्षणों में कुछ कमियां सामने आईं, जिसके कारण परियोजना में देरी हुई और तकनीकी सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। और इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हार नहीं मानी और लगातार अनुसंधान और विकास में लगे रहे, जिसके परिणाम स्वरूप इंजन के डिजाइन और प्रदर्शन में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। और इस बीच भारत ने अपनी वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न विदेशी लड़ाकू विमानों का अधिग्रह किया, जिनमें रूस से सुखोई Su-30 MKI और MiG-99, फ्रांस से राफेल और अन्य शामिल हैं। और इन विमानों ने भारतीय वायुसेना की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया, लेकिन स्वदेशी तकनीक पर निर्भरता की आवश्यकता हमेशा महसूस की गई। और इसी परिप्रेक्ष्य में कावेरी इंजन परियोजना का महत्व और भी बढ़ गया, क्योंकि एक सफल स्वदेशी इंजन न केवल विदेशी निर्भरता को कम करेगा, बल्कि भारत को एरोस्पेस तकनीक के क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा। और फाइटर जेट तकनीक की बात करें तो यह एक अत्यंत जटिल और बहुआयामी क्षेत्र है, जिसमें एरोडायनामिक्स, प्रणोदन, सामग्री विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, हथियार प्रणाली और स्टील्थ तकनीक जैसे कई उन्नत विषयों का समावेश होता है। और एक आधुनिक फाइटर जेट को हवा में उच्च गति और गतिशीलता प्राप्त करने, दुश्मन के विमानों और जमीनी लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाने और शत्रुतापूर्ण वातावरण में जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फाइटर जेट्स में शक्तिशाली इंजन, उन्नत उड़ान नियंत्रण प्रणाली, परिष्कृत रडार और सेंसर और घातक हथियारों का एकीकरण आवश्यक होता है। और विभिन्न देशों ने अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और तकनीकी क्षमताओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के फाइटर जेट विकसित किए हैं, जिनमें हल्के लड़ाकू विमान, बहुभूमिका लड़ाकू विमान, हमलावर विमान और स्टील फाइटर शामिल हैं। और भारत ने भी स्वदेशी रूप से फाइटर जेट विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें तेजस एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो एक हल्का बहुभूमिका लड़ाकू विमान है। और इसमें आधुनिक फ्लाई बाय वायर नियंत्रण प्रणाली, मल्टी मोड रडार और उन्नत हथियार प्रणाली जैसी विशेषताएं हैं। और तेजस का विकास भारतीय एरोस्पेस उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और भविष्य में भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान MICC एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को विकसित करने की योजना बना रहा है, जो स्टील तकनीक, सुपर क्रूज क्षमता और उन्नत सेंसर फ्यूजन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा। और इस परियोजना में कावेरी इंजन या उसके व्युत्पन्न का उपयोग करने की संभावना तलाशी जा रही है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद कर सकता है, और फाइटर जेट के इंजन का प्रदर्शन उसकी समग्र क्षमता के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इंजन ही विमान को आवश्यक थ्रस्ट प्रदान करता है, जिससे वह उड़ान भर सकता है, उच्च गति प्राप्त कर सकता है और युद्धाभ्यास कर सकता है। और कावेरी इंजन को इसी उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है, ताकि भारतीय लड़ाकू विमानों को एक शक्तिशाली और विश्वसनीय स्वदेशी इंजन मिल सके। और इंजन के विकास में आने वाली चुनौतियों में उच्च तापमान पर सामग्री का प्रदर्शन, जटिल टरबाइन ब्लेड का डिजाइन और निर्माण और इंजन नियंत्रण प्रणाली का विकास शामिल है। और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए GTRI और अन्य भारतीय अनुसंधान संस्थानों ने व्यापक अनुसंधान और विकास कार्य किया है, जिसमें उन्नत सिमुलेशन तकनीक, सामग्री परीक्षण और प्रोटोटाइप निर्माण शामिल है। और कावेरी इंजन के विभिन्न प्रोटोटाइपों का परीक्षण किया गया है, और इन परीक्षणों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर इंजन के डिजाइन में लगातार सुधार किया जा रहा है।
और यह परियोजना अभी भी विकास के अधीन है और भविष्य में इसके भारतीय लड़ाकू विमानों में शामिल होने की उम्मीद है, जो देश की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेगा। और इसके अतिरिक्त भारत एरोस्पेस तकनीक के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं को भी तलाश रहा है, जिसमें विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है। और इस तरह के सहयोग से भारत को उन्नत तकनीकों तक पहुंच प्राप्त हो सकती है और स्वदेशी विकास कार्यक्रमों को गति मिल सकती है। और भारत का लक्ष्य न केवल अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करना है, बल्कि एरोस्पेस निर्माण के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरना भी है। और इसके लिए अनुसंधान और विकास में निरंतर निवेश, कुशल मानव संसाधन का विकास और एक मजबूत औद्योगिक आधार का निर्माण आवश्यक है। और कावेरी इंजन परियोजना और स्वदेशी फाइटर जेट का विकास इसी दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं, जो भारत को भविष्य में एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और यह प्रयास न केवल तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है,